Hello students, good morning. So in our last session we were discussing about motion and resolution. We have seen what is motion and we have also discussed about resolutions. So now our next topic is about the types of resolution. So resolution जो होता है उसमें भी दो टाइप के resolution होता है. अब resolution क्या है वो हमें पता है कि कोई भी मेंबर होता है जो वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे वो अपनी मैटर वहाँ पे पुट ऑन कर सकता है विच इज़ कॉल्ड मोशन. और मोशन पे डिस्कशन होती है और एक फाइनल डिसीजन आता है जिसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. बट रिजोल्यूशन के भी यहाँ पे टू टाइप्स है. वन इज़ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकेंड इज़ स्पेशल रिजोल्यूशन. ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन में स्लाइट डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो डिसीज़न होगा उसके फेवर में, जो मोशन आया है उसके फेवर में 51% से ज़्यादा मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं, वो उनके फेवर में होते हैं. वाइल स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होगा कि 75% से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे फेवर में होंगे. 75% से ज़्यादा लोग वहाँ पे वोट कास्ट करते हैं इन दी फेवर ऑफ द मोशन, तो उसे हम बोलेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की मीनिंग हम देखेंगे इसमें, देन उसके ऑब्जेक्टिव है सेम स्पेशल रिजोल्यूशन की मीनिंग है, एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स है. तो पहले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. इसका मीनिंग है द रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी ड्यूरिंग मीटिंग इज़ नोन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा. ओके, तो जो रिजोल्यूशन पास होता है बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी होगी वहाँ पे, बट इतनी ज़्यादा नहीं. अगर ज़्यादा मेजोरिटी होगी तो वो 75% से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा. बट यहाँ पे 51% से ज़्यादा अगर मेजोरिटी है जिसे हम सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे तो वो रिजोल्यूशन फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बनेगा. The ordinary resolution means the notice should be issued as per provision of the company's law. The resolution should be passed by show of hand, by vocal voting or by electronic machine voting. तो नोटिस कैसे पास होगी? जो ये रिजोल्यूशन पास हुआ है उसकी नोटिस एज पर द कंपनीज लॉ, तो कंपनी के जो प्रोविज़न होंगे कंपनीज लॉ के उस अकॉर्डेंस इसकी नोटिस पास होगी. नोटिस क्यों पास होगी? बिकॉज यहाँ पे जो मोशन हुआ है उस पर रिजोल्यूशन उनके फेवर में थे तो फिर वो डिसीज़न बन जाएगा, वो रिजोल्यूशन बन जाएगा और वहाँ पे दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये नोटिस पास ऑन होती है. द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय, तो यहाँ पे जो वोटिंग थी उसके टाइप्स दिए गए हैं कि यहाँ पे आप वोटिंग शो ऑफ हैंड, वोकल वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोटिंग है, तो इस वे से आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास ऑन कर सकते हो. यहाँ पे ये वेज यूज़ कर सकते हो. इफ़ इट इज़ नेसेसरी द डिसीजन इज टेकन आफ्टर द वोट ऑफ द चेयरमैन इज कास्ट. तो अगर वहाँ पे नेसेसिटी है कि फेवर में भी 50% है, अनफेवर में भी, अगेंस्ट में भी 50% है, तो वहाँ पे सेम वोटिंग हुई है तो फिर क्या होगा, चेयरमैन का वो वोट जो होगा वो काउंट होगा. तो उस टाइम डिसीजन कैसे आएगा, रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, तो वहाँ पे चेयरमैन के वोट के बाद वो जो वोट होगा वो काउंट होने के बाद वहाँ पे डिसीजन आएगा. ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में भी पास बाय वोटिंग ऑफ एब्सेंट मेंबर्स बाय प्रॉक्सी वोट और पोस्टल वोट. तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर वहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट ना रह सके तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी को भी भेज सकता है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि उसका वोट इतना इम्पोर्टेंट है, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो वो पोस्टल वोट भी पोस्ट से भी सेंड कर सकता है या फिर प्रॉक्सी से भी वो अपना वोट काउंट करवा सकता है. A resolution that has more than 51% of votes in favor is known as ordinary resolution. It is not compulsory to register such resolution with registrar.
तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है, 51% से ज़्यादा लोग फेवर में हैं, तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको आपको कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके साथ फाइल करना होता है। तो ये कंपल्सन नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन में ये कंपल्सन होगा, बिकॉज वहाँ पे वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, दैट्स वाई। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आर एज अंडर: टू अप्रूव द एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ये जो सारी लिस्ट दे रखी है, तो ये सारे वर्क के लिए, ये सारे फंक्शन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। ये कंपल्सन दिया गया है कि लाइक एनुअल अकाउंट्स है, रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स है, तो वो अप्रूव कहाँ होंगे, तो एनुअल जनरल मीटिंग में वो अप्रूव होंगे और वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी कंपनी को उसका नेम चेंज करना है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन होनी चाहिए, एंड वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी रिक्वायर होना चाहिए। तो ये सारी मैटर वही हमें डिस्क्राइब करती है कि जहाँ पे हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। फॉर द अमेंडमेंट्स इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट एज नोटिफाइड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो कोई एग्रीमेंट उसमें चेंजेस करने हैं। फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं, वो हमें पता है, बट वहाँ पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिकमेंडेड डिविडेंड। तो डिविडेंड डिक्लेयर भी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है और वहाँ पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्स हिज रेम्यूनरेशन ऑफ द रिटायर्ड डायरेक्टर्स। तो जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनकी रेम्यूनरेशन भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है, तो उस मैटर पे भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर। तो जो रिटायर्ड डायरेक्टर है उसको रीअपॉइंट हमें करना है टू सेलेक्ट डायरेक्टर्स अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर्स। तो किसी और डायरेक्टर को सिलेक्ट करना, तो ये सारी मैटर्स के लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। आपको इस सारी मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी मैटर आप एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो और इसे पास कर सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे मोर देन 51% तो हमें रिक्वायर्ड ही है, बट 75% या फिर उससे ज़्यादा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए। ओके, तो ये हुआ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा विच इज़ अबाउट स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होगा, जैसे सिंपल मेजोरिटी था जहाँ पे 51% से हायर हमें फेवर में लोगों की वोटिंग चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 75% है, वहाँ पे 51 रिमेंबर रखना है, यहाँ पे 75%। सो स्पेशल रेजोल्यूशन डिस्कस करते हैं। नोटिस शुड बी इशू टू मेंबर्स एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे नोटिस कैसी इशू होगी, वो सेम कि कंपनीज लॉ के जो प्रोविजन होंगे और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगी उसके प्रोविजन के अकॉर्डेंस नोटिस इशू होगी। और नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में इंक्लूड अ स्पेशल रिजोल्यूशन कन्वर्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, हाउएवर clarification to be enclosed. There should be a majority of 75% of pass a special resolution. तो 75% रिक्वायरमेंट है कि उतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर स्पेशल रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी और कंसर्न ऑफिसर मे हैव टू फेस पैनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए रिक्वायर है कि वो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करवाना होता है वो रिजोल्यूशन, और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसका जो कंसर्न ऑफिसर होगा जिसकी ये ड्यूटी होगी वो पेनल्टी, उस पर पेनल्टी लग सकती है और या फिर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये हुआ स्पेशल रिजोल्यूशन, और इसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।